तो फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल ड्यूटीज का। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी है कौन कौन सी, और फिर इसके बारे में कुछ जानते हैं। हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। सबसे पहली फंडामेंटल ड्यूटी है टू अबाइड। देखो, फंडामेंटल ड्यूटी का मतलब हमारा संविधान कहता है कि जो देश के सिटीजन्स हैं उनको इन ड्यूटीज का पालन करना चाहिए। तो सबसे पहली कौन सी ड्यूटी है? टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। कहते हैं कि आपको अपने संविधान का पालन करना है, आपको संविधान के अंदर जो आदर्श बताए गए हैं उनका भी पालन करना है, और आपको रिस्पेक्ट करनी है संवैधानिक सभी संस्थाओं की, जैसे इलेक्शन कमीशन, कैग, यूपीएससी, एसपीएससी, जो भी हम आगे और भी काफी सारी पढ़ेंगे। इसके अलावा आपने रिस्पेक्ट करनी है नेशनल फ्लैग की और नेशनल एंथम की। इंपॉर्टेंट टू नोट, नेशनल सॉन्ग यहां पर नहीं है, ठीक है ना। नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम यहां पर है कि आपको नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, संवैधानिक आइडियल, संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस, इन सब की इज्जत करनी है, रिस्पेक्ट करनी है। अगला है टू चेरिश एंड फॉलो नोबल आइडियाज। आपको जो नोबल आइडियाज है, चलो पूरा पढ़ लेते हैं पहले। टू चेरिश एंड फॉलो नोबल आइडियाज दैट इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम। जो हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम था, उस संग्राम के पीछे जो नोबल आइडियाज थे उनको संजो कर रखना है। चेरिश मतलब उनको संजो कर रखना है और उनको फॉलो करना है, क्योंकि जो आने वाली पीढ़ी है, जो स्पेशली हमारी एज के जो लोग हैं जिन्होंने नहीं देखा कि स्वतंत्रता संग्राम कैसे लड़ा गया, राष्ट्रभक्ति की, देशभक्ति की भावना क्या थी, तो उस भावना को संजो के रखो और आगे ट्रांसफर करो, ताकि देश के हर नागरिक के अंदर वही सेम राष्ट्रभक्ति रहे। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। जो हमारे देश की सर्वोच्चता है, जो एकता है, जो इंटीग्रिटी है, उसको क्या है, प्रोटेक्ट करो, उसे अपहोल्ड करो, उसे बनाए रखो। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड। जब जरूरत पड़े तो देश की सुरक्षा के लिए अपनी सर्विसेज दो और देश को सुरक्षित रखने में हेल्प करो। मतलब अगर सपोज करो कभी कोई युद्ध जैसी स्थिति आती है और देश के अंदर सैनिकों की कमी हो जाती है, तो आप आगे आओ और देश की रक्षा में अपना योगदान दो। और क्या है हमारी फंडामेंटल ड्यूटी? टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल पीपल। कि प्रमोट करो, हार्मनी मतलब शांति, शांति और आपसी भाईचारे की भावना को सभी आपस में लोगों को प्रमोट करना चाहिए। ट्रांसेंडिंग, ट्रांसेंडिंग मतलब भी ऊपर उठते हुए। किससे ऊपर उठते हुए? धार्मिक और जो लैंग्विस्टिक मतलब जो आपकी भाषा है, और जो रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटी से ऊपर उठते हुए। मतलब जो हमारे यहाँ क्षेत्रीय, जो हम अलग अलग क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं, अलग अलग भाषा को हम बोलते हैं, अलग अलग हम धर्म से बिलोंग करते हैं, कोई अमीर है, कोई गरीब है, इन सब डाइवर्सिटीज से ऊपर उठते हुए आपने देश के अंदर शांति और आपसी भाईचारे को प्रमोट करना है। एंड रिनाउंस द प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू वीमेन। जो वीमेन है उनके अपमानजनक जो भी प्रैक्टिसेस है उन सबको क्या कर दो, छोड़ दो। रिनाउंस कर दो मतलब छोड़ देना। अगली क्या है फंडामेंटल ड्यूटी हमारी? टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द कंट्रीज कंपोजिट कल्चर। जो हमारे देश का जो कंपोजिट कल्चर है, जो भिन्न भिन्न तरह के लोग हमारे यहाँ रहते हैं, भिन्न भिन्न तरह का कल्चर जो हम यहाँ पर लिए बैठे हैं, उसको प्रिजर्व करना है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है कि हमारे यहाँ देखो इतने सब धर्मों के लोग, इतने सब कल्चर के लोग हम एक साथ रहते हैं। और क्या करना है? टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेशनल एनवायरनमेंट ऑफ कंट्री। जो हमारे देश का जो नेशनल एनवायरनमेंट है उससे हमें प्रोटेक्ट करना है। देश में जो वन्य जीव है, जो जंगल है, जो वनस्पति पाई जाती है, उस सबको भी प्रोटेक्ट करना है और इंप्रूव भी करना है और बढ़े वो। ध्यान से अगला, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। टेम्पर मतलब आपका व्यवहार। आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए? साइंटिफिक तरह का व्यवहार पैदा करो, मतलब वैज्ञानिक प्रवृत्ति अपने दिमाग के अंदर लेकर आओ, मानवता, ह्यूमनिज्म लेकर आओ,
और इंक्वायरी की भावना भी, हर चीज क्यों हो रही है उसके पीछे का क्वेश्चनिंग आपके दिमाग में आना चाहिए और सुधार की भावना आनी चाहिए। अपने अंदर डेवलप करो कि साइंटिफिक टेम्पर आए, साइंटिफिक तरह की सोच आए और मानवता, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी की जो रिफॉर्म की जो भावना है वो आपके अंदर पैदा हो। टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड ऑब्जर्व वायलेंस, कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, जो सड़कें हैं, जो हमारी रोडवेज की बसें हैं, ट्रेनें हैं, सरकारी और जो बिल्डिंग्स है, इन सब की सुरक्षा करना हमारा फर्ज बनता है। एंड ऑब्जर्व मतलब त्यागना, वायलेंस को त्यागना चाहिए हमें। आप देखते भी हो कि आए दिन सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जाता है, तो कहीं ना कहीं जो लोग ऐसा करते हैं वो फंडामेंटल ड्यूटीज अपनी नहीं निभा रहे हैं। अगला कौन सा? टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स of individual and collective activity so that nation constantly rise to higher levels of endeavor and achievement, कि इंडिविजुअल लेवल पर, व्यक्तिगत तौर पर, और कलेक्टिव सामाजिक तौर पर आपको एक्सीलेंस का लेवल अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हमारा पूरा देश लगातार हायर लेवल्स को छूता रहे। एंड लास्ट, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स, कि 6 साल से 14 साल के बच्चे को आपने एजुकेशन देने की भी आपकी फंडामेंटल ड्यूटी बनती है। तो 5-6 साल तक बच्चा होता है, स्कूल ना जा पाए, लेकिन उसके बाद वो स्कूल जरूर जाए, ये आपने सुनिश्चित करना है। अब थोड़ा ध्यान से एक बार एनालाइज करना। पहली बात तो ये जो 11वीं ड्यूटी है ये बाद में जुड़ी है। अमेंडमेंट एक्ट 2002 में ये ड्यूटी आके जुड़ी, मतलब इससे पहले 10 ड्यूटी थी, ऊपर वाली 10 ड्यूटी ही थी। इससे पहले का क्या मतलब है? 2002 से पहले कब थी? क्या जब से संविधान बना है तब से ड्यूटी है? नहीं, जब संविधान बना ओरिजिनल तब उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज थी ही नहीं। 42nd अमेंडमेंट जब आई, नेशनल इमरजेंसी के बाद जो 42nd अमेंडमेंट आई संविधान के अंदर, उस अमेंडमेंट के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई कांग्रेस सरकार द्वारा। गेटिंग? तो क्या है? 42nd अमेंडमेंट के अंदर पार्ट 4th ए ऐड किया गया, पार्ट 4th ए ऐड किया और आर्टिकल 51 ए ऐड किया। ये सारी ड्यूटीज आर्टिकल 51 ए में दी हुई है, या यूं कहिए पार्ट 4th ए में दी हुई है। और ये रिकमेंडेशन किसकी थी? स्वर्ण सिंह कमेटी बिठाई गई थी। दरअसल स्वर्ण सिंह कमेटी बिठाई गई। स्वर्ण सिंह कमेटी ने क्या है, कुछ ड्यूटीज बताई कि आप लोगों को ये ड्यूटीज रखनी चाहिए। अब लगभग वही ड्यूटीज संविधान के अंदर ऐड कर दी गई, हालांकि कुछ उसमें से छोड़ दी गई और कुछ उसमें ऐड कर दी गई। छोड़ कौन सी दी गई? स्वर्ण सिंह कमेटी ने कहा था कि इन सभी ड्यूटीज को जस्टिसिएबल बनाओ, मतलब ये सुनिश्चित करो कि देश के अंदर इसका कानून बने और जो कानून का पालन ना करे वो जेल में जाए या उसको सजा हो, जो भी सजा होनी चाहिए। लेकिन ये छोड़ दी गई, इन ड्यूटीज को जस्टिसिएबल नहीं रखा गया। जस्ट लाइक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये भी नॉन जस्टिसिएबल है। उसमें लिखा था कि पे टैक्सेस, टैक्स भरने की या वोट डालने की, ये भी क्या है, ड्यूटीज आप ऐड करो, बट वो भी कुछ छोड़ दी गई। तो कुछ छोड़ दी गई और कुछ ऐड कर दी गई। गेटिंग? तो दूसरा अगला कि इंस्पायर्ड फ्रॉम यूएसएसआर, ये ड्यूटीज का आइडिया आया कहां से? सोवियत संघ का जो संविधान है वहां से ये आइडिया आया। वहां आपको पता है कि समाजवाद चलता है, सोशलिस्टिक इकोनॉमी है। क्या किसी डेमोक्रेटिक इकोनॉमी के पास भी फंडामेंटल ड्यूटीज है? जापान के संविधान के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज है, जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। ओके, नॉन जस्टिसफुल मैंने आपको बता दिया। अब इन ड्यूटीज की क्रिटिसिज्म भी काफी हुआ। लोगों ने कहा ये तो बड़ी कॉमन बातें हैं, इसे संविधान में लिखने की क्या जरूरत है, और लिखकर जस्टिसिएबल करते तो समझ में आता, आपने तो नॉन जस्टिसिएबल रखा। तो बड़े ही मोरल ड्यूटीज है। देखो, जैसे आपने देखा कि कंट्रीज को कंपोजिट कल्चर को बढ़ावा देना है, एनवायरनमेंट की रक्षा करनी है, साइंटिफिक टेम्पर अपने अंदर डेवलप करो, अपने आप में एक्सीलेंस का लेवल लेके आओ ताकि देश उत्थान करे। तो ये बड़ी कॉमन सी बातें हैं, तो इनको अलग से देने की जरूरत नहीं थी। तो क्रिटिसिज्म में कहा कि एक तो नॉन जस्टिसिएबल रखा, ऊपर से वेग एंड एम्बिगियस है, मतलब अस्पष्ट चीजें हैं, जैसे साइंटिफिक टेम्पर हो गया, ठीक है, ये जो स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी हो गई,
ऐसे जो वर्ड्स हैं देश की आम जनता नहीं समझ पाती, तो इस तरीके की ड्यूटीज डालने का कोई औचित्य नहीं बनता। और इंपॉर्टेंट ड्यूटीज जैसे पे टैक्स टाइम पर भरो, वोट कास्ट करो, ये तो मिसिंग ही थी, ये तो ऐड करी ही नहीं गई। तो जो ऐड करनी चाहिए थी वो आपने ऐड नहीं की, ऐसा क्रिटिक्स ने क्रिटिसिज्म में बोला। बट हमारा पर्पज है कि हमें जो सिलेबस में है वो हमें अच्छे से याद करना है। तो आप प्लीज ये 11 की 11 ड्यूटीज याद रखिएगा। याद रखिएगा 42nd अमेंडमेंट में ये सब ऐड हुआ था। 10 ड्यूटीज 42nd अमेंडमेंट में आई और 11वीं एजुकेशन वाली जो थी वो अमेंडमेंट एक्ट 2002 में आई। नॉन जस्टिसिएबल है, कोर्ट में जस्टिसिएबल ये है नहीं। समझ में आ गया? स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन थी, यूएसएसआर की इंस्पायरेशन थी, डेमोक्रेटिक कंट्री में जापान है जिसके पास ऑलरेडी फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज का चैप्टर था। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।